जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन परिचय के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज हैं कौन, वो किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं। उनका जो जीवन है इतना सामान्य नहीं है जैसे हर एक व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति विशेष बन चुके हैं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में। सनातन परंपरा की अगर हम बात करेंगे, राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करेंगे, राधा कृष्ण परंपरा से बात करेंगे, कृष्ण संप्रदाय से बात करेंगे या विष्णु संप्रदाय से बात करेंगे, तो व्यक्ति विशेष के तौर पर इन्हें आज एक महान संत के रूप में देखा जा रहा है। वृंदावन वाले महाराज के नाम से, प्रेमानंद जी महाराज के नाम से, अन्य नामों से इन्हें जाना जा रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक सात्विक परिवार में हुआ था, जो एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे बताया जाता है। इनका जन्म अखरी गांव, सरसोल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम रमा देवी और पिता का नाम शंभू पांडे बताया जाता है। ये अक्सर या हमेशा सदैव पीले वस्त्र धारण किए रहते हैं और इसीलिए इन्हें पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दादा सन्यासी थे, बुजुर्गों का आशीर्वाद इन्हें मिलता रहता था और इस वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगातार लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन व हृदय में अध्यात्म की बातें बैठ गई थी। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले का जीवन भक्ति भाव से भरा है। आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज चर्चा में क्यों हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ मिलने के लिए हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी पहुँचे थे। साथ ही साथ जनवरी माह में विराट कोहली, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, वो पहुँचे थे। भारतीय हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी उनके यहाँ पहुँची हुई थी। प्रेमानंद जी महाराज जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके बारे में ये बताया जाता है कि ये गीता, श्री सुखसागर पढ़ना शुरू कर दिए थे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए इन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया था। जब ये 9वीं कक्षा में पहुँचे तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने इस निर्णय के बारे में बता दिया था। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। प्रेमानंद जी महाराज के जीवन से जुड़ी कई रोचक कहानियाँ भी हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया था। उनके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर दिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या और ठान लिया कि तब से उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित हो गया। अब वे अपना ज़्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक भोजन ना मिलने पर उपवास कर भी लेते थे। हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़ दिया था। पूर्ण ज्ञान का जीवन व्यतीत करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। उसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति, यानी कि आकाश वृत्ति स्वीकार करने का मतलब होता है कि किसी व्यक्तिगत सहायता के या किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना है जो भगवान द्वारा इनको प्रदान कर दिया जाएगा और किसी से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी है। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। ज़्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी, हरिद्वार जैसे गंगा नदी के तटों पर लगातार घूमते रहते और ज्ञान की खोज किया करते थे। उनकी दिनचर्या कभी भी नहीं बदलती थी। चाहे कितनी भी ठंड हो या कितनी भी गर्मी हो, वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन का त्याग भी कर दिया था। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया था, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए उनको कुछ एहसास नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। महाराज जी
दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी वे श्री श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हो गए। बाद में उन्होंने एक रास लीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रास लीला का आनंद उठाया। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्याम की रास लीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीना ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया था। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से उत्तर प्रदेश के मथुरा जाने को तैयार हो गए। वो नहीं जाना चाहते थे, फिर भी वृंदावन उनके मन मस्तिष्क में छा गया था और कहीं ना कहीं उनके दिल को चुरा ले गया था और वो वृंदावन की तरफ रुख कर देते हैं। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। वृंदावन में रहने लगे प्रेमानंद जी महाराज लगातार भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उनके कई दिन लगातार इस तरह से चलते हुए उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ जी को निहारते रहते थे, देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को समझ नहीं पाए। अर्थ को समझने के लिए उन्होंने गोस्वामी जी से उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को बोला। यानी कि जो गोस्वामी जी ने इन्हें श्लोक सुनाया था, जब इन्होंने उससे अर्थ को समझाने की बात कही तो गोस्वामी जी ने उन्हें यही मंत्र दिया कि आप श्री हरिवंश जी का जाप करिए, आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ में। ऐसा करने से हिचक रहे थे प्रेमानंद जी महाराज, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं था। उनके दूसरे दिन जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जाप करते हुए पाया। एक प्रकार से ये श्री हरिवंश की लीला में मग्न हो गए। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा हुई है। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। ये लोगों के मन और हृदय को सुखी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं। महाराज जी ये सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। महाराज जी अभी वृंदावन में ही रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य अच्छा है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उनके यहाँ आते रहते हैं और उनके यहाँ आप अपने ज्ञान और दर्शन की चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कई सालों से उनके दोनों गुर्दे, जो उनकी किडनियां हैं, वो दोनों खराब हो चुकी हैं। डायलिसिस पर इनका जीवन चलता है, उसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका मानना है उनका सारा जीवन राधा रानी जी की सेवा और भक्ति के लिए बना हुआ है। बताया जाता है कि उनके बहुत सारे ऐसे अनन्य भक्त हैं जो अपनी किडनी उन्हें देना चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, लेकिन वो किसी की किडनी लेने के लिए स्वीकृति नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन जाना होगा उस दिन चले जाएंगे। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है और वहाँ आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उसका हल निकालना है। प्रेमानंद जी महाराज श्री हित राधा केली कुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग वराह घाट भक्ति वेदांत धर्मशाला के सामने बताया जाता है कि वहीं पर इनका निवास स्थान है और वहाँ पर ये रोज़ाना रात्रि 2 बजे से लोगों से मिलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि महाराज जी कौन हैं, उनका जीवन किस प्रकार से चलता था और अब जानेंगे कि राधा वल्लभ संप्रदाय क्या है। राधा वल्लभ संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो ये मध्यकालीन कृष्ण भक्ति संप्रदायों में से एक था। राधा वल्लभ संप्रदाय की अगर हम बात करें, इसकी जो प्रवर्तक हैं उनका नाम था गोसाई हित हरिवंश। गोसाई हित हरिवंश जो थे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। राधा वल्लभ संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय से अलग है। देखिए, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक वल्लभ संप्रदाय है और एक राधा वल्लभ संप्रदाय है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय एक वैष्णव संप्रदाय है। यह 1534 में वृंदावन में शुरू हुआ। हरिवंश के विचार कृष्णवाद से संबंधित हैं, लेकिन राधा रानी के सर्वोच्च होने के रूप में भक्ति पर जोर दिया जाता है। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व दिया गया है। गोस्वामी हरिवंश की रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो राधा सुधा निधि है जो संस्कृत भाषा में है।
स्फुट पदावली ब्रजभाषा में है, हित 84 ये भी ब्रजभाषा में है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि की बात करेंगे तो गोस्वामी हित हरिवंश हैं, सेवक हैं जिन्हें दामोदर दास के नाम से जाना जाता है, हरिराम व्यास हैं, ध्रुवदास हैं, नेही नागरी दास हैं। अष्टछाप के कवि भी राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों में से माने जाते हैं। कृष्ण जिसमें अगर हम बात करेंगे तो कृष्णदास हैं, कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, छित स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं, नंद दास हैं और गोविंद स्वामी महाराज हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि क्या है राधा वल्लभ संप्रदाय और वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज कौन है, उनका जीवन परिचय क्या है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जानकर उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में प्राप्त हुई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार भी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बता सकते हैं। इनके बारे में और चीज़ें मैं स्पष्ट करते चलूँ तो प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो सदैव सभी धर्मों का सम्मान, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, तिरंगे को सबसे ऊपर मानते हैं और राष्ट्र धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। फिर उसके बाद सभी धर्मों के लोग इनसे मिलने भी आते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इनके जो अनुयायी हैं वो सिर्फ हिंदू सनातन परंपरा के ही नहीं, मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय या विभिन्न भारतीय समुदाय जो हैं या विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं उनके लोग इनके यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। तो इनके बारे में भी अपने विचार जरूर साझा करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।